अच्छा बोलो, है नहीं ऐसा। अच्छा एक बात यहाँ पे और कह दूं, वो पहले की माँ थी जो पूरी माँ थी, आज की माँ अद्धी माँ है। आप कहोगे हजरत कह रहे हैं अद्धी माँ, फिर आधी कहाँ गई? आधी खलास, आधी खलास। अद्धी माँ थी वो पहले की माँ थी जो लोरियां दिया करती थी, और आज की माँ बताऊं, आप कहोगे फिर हजरत आधी कहां गई? आधी गई तकिए के नीचे। अब पूछोगे नहीं कैसे, वो भी बताऊं। पहले अगर बच्चा रोता था, 1 साल का बेटा या बेटी, पहले तो अपना दूध पिलाते थे, और अगर किसी बहन का दूध नहीं होता था तो चलो भैंस गाय जो भी है घर में, बकरी वगैरह, उसका पिलाते थे, समझे। बहरहाल अगर रात में दर्द होता तो माँ हाथ पांव दबाते दबाते उसकी डॉक्टर बन जाती थी, नर्स बन जाती थी, पूरी रात तलाशती थी, पूरी रात, आखिर मेरे बेटे के दर्द है कहाँ, या मेरी बेटी के दर्द है कहाँ। वो पूरी माँ थी। और आज की माँ अद्धी माँ है। मेरी बहन जो आज की बताऊं, वो अद्धी माँ। वो कैसे अद्धी माँ? 1 साल का बच्चा या बच्ची जैसे ही रोया तो ये दूध लेने नहीं गए बावर्ची खाने में, इसने निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और तकिए पे टेका और पट करके डाल दिया, और ये पड़ी है भैंस की तरह चारों। अद्धी माँ तकिए के नीचे। मानो या मत मानो, बात यही है। तुम्हें बात हंसी की तो लग रही है, लेकिन बिल्कुल चुभती हुई बात होगी जी, बिल्कुल चुभती। छोटे बच्चे से पूछ लियो कि मोटू पतलू क्या, इतने बड़े दादाओं को पता नहीं होगा कि मोटू पतलू क्या है, और पोती पोते नवासी नवाजे सबको पता हो, समझे। मैं आया बंबई से, तो मेरा छोटा सा बेटा, मैं तकरीर कर गया तो बोले अब्बू शिवा शिवा की साइकिल लाए हैं, तो मैंने कहा यार ये कौन सी आफत है भाई। तो बाद में पता चलेगा मोबाइल में है ये। अब अंदाजा लगा, तो अद्धी माँ वो पुरानी माँ थी जिनका मैं जिक्र कर, आज तो अद्धी माँ उठेगी नैया, और परिक्टिस इतनी है, समझे। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा गौर करो, एक औरत निकली, मेरे नबी खड़े हो गए। सहाबा सोचने लगे या अल्लाह, नबी सबसे अफजल व आला, सबसे बेहतर है, ये औरत कौन है जिसके लिए नबी खड़े हो गए? ये खातून कौन है? वो औरत उधर से घूमती हुई मेरे नबी की बारगाह में आ गई, और जैसे ही नबी की बारगाह में आई तो नबी ने अपनी चादर खोल करके और वहीं पे बिछा दी, और वो खातून उस पर खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह, वो चादर जिसको सहाबा चूमा करते थे, सहाबा किराम चूमा करते थे, वो चादर जिसको सर पे रख के दुआएं मांगा करते थे, वो चादर जिसको मेरे नबी की चादर की हवा खाते थे, बीमार ठीक हो जाता था। आज ये औरत कौन नबी की चादर पे खड़ी है, और मेरे नबी तासीम के लिए खड़ा। वो बेटा सुन ले जो अपनी माँ को तकलीफ देता, अपने बाप को तकलीफ देता, जरा नबी से अच्छा नहीं हो सकता, नबी से बड़ा नहीं हो सकता, नबी से ज्यादा मर्तबे वाला नहीं हो सकता। मेरे नबी खड़े हुए, सहाबा ने अर्ज किया, जब ये खातून चली गई, पूछा कि ये खातून कौन थी? औरत तराना के गफूर भी फरमाना सुनो, नबी ने फरमाया ये मेरी माँ थी। अल्लाह समद। और आज तो नबी ने क्या फरमाया? सब मर्दों पर ज्यादा हक किसका बोलो? माँ बाप का, और औरतों पर ज्यादा हक शौहर का। अब थोड़ा सा इसको भी लेता हूं, मियां बीवी की जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, नबी की जिंदगी से छांटता हूं। तवज्जो, आजकल क्या है, बाज मर्द भी, उसका भी पेंच ढीला ही रहता है, उसकी भी चवन्नी हटवी रहती है,
बाज मर्द भी ऐसे ही है। बताऊं क्यों? खेत में घास ज्यादा हो गया, गाली बेचारी बीवी को मिल रही है। दुकान पे काम चला नहीं, गाली बीवी को मिल रही है। गोश्त में हड्डी ज्यादा हो गई, गाली बीवी को मिल रही है। लाइट चली गई, गाली बीवी को मिल रही है। इस बेचारी ने घास पैदा कर दी, इसने हड्डी दे दी, इसने लाइट भगा दी, तो फिर इसे गाली क्यों? और बाज तो इतनी इतनी मोटी गाली देता, और मोटी मोटी, और इतनी इतनी गंदी बगैर कपड़ों के नंगी गाली देता फुरकान भाई, निरी गंदी गाली, गंदी गाली। अब बताओ यार, जरा सोचो, थोड़ी देर तवज्जो दो। तुम जो औरत तुम्हारे घर में सर से लेकर पैर तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले, तुम उसकी माँ को गाली बको, उसके बाप को गाली बको, उसकी बहन की गाली दो, उसके खानदान वालों की गाली दो, बोलो वो दिली एतबार से तुम्हारी बीवी बन सकती है? बोलो। और बाज तो इतना बदतमीज है, मेरी बहनें सुन रही है, पर्दे की आड़ से बंद जुमलों में बोलूंगा, समझ लेना। बाज तो इतना बदतमीज है, अरे बीबी